कुछ ही समय पहले बॉयकॉट चाइना का नारा पूरे भारत में गूंज रहा था। टिकटॉक जैसे ऐप्स बैन हुए, चीनी प्रोडक्ट से किनारा किया गया और न्यूज स्टूडियोज में चीन के खिलाफ युद्ध जैसा माहौल बना दिया गया। लेकिन आज वही चीन भारत का समृद्धि का साझेदार बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होना दुनिया भर में चर्चा का विषय है। ये वक्त बहुत अहम है क्योंकि भारत अमेरिका रिश्ते कई दशकों में सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। जून 2020 गलवान घाटी की झड़प ने सब कुछ बदल दिया। भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने भिड़ गए। 20 भारतीय जवान शहीद हुए। भरोसा टूट गया। भारत ने 200 से ज्यादा चीनी ऐप्स बैन कर दिए, निवेश पर रोक लगाई और देश भर में बॉयकॉट चाइना की लहर उठी। लेकिन व्यापार की तस्वीर अलग थी। 2022 तक चीन फिर से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। आज दोनों देशों का व्यापार $135 अरब से ज्यादा है। भारत चीन से जितना निर्यात करता है उसका करीब 5 गुना ज्यादा आयात करता है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों के लिए कच्चा माल। भारत अब भी चीन पर गहराई से निर्भर है। यानी एक तरफ सीमा पर तनाव, दूसरी तरफ बाजार में कारोबार। यही भारत चीन रिश्तों का असली चेहरा है। तो मोदी अभी चीन क्यों गए? इसके 2 बड़े कारण हैं। भू राजनीतिक बदलाव। भारत अमेरिका रिश्ते हाल ही में तनावपूर्ण रहे हैं। वॉशिंगटन ने हाल ही में पाकिस्तान को $450 मिलियन की मदद दी है ताकि उसका F-16 बेड़ा अपग्रेड हो सके। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है जिस पर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है। व्यापार को लेकर भी मतभेद हैं। अमेरिका ने भारत पर डिजिटल टैक्स को लेकर टैरिफ लगाने की धमकी दी और फ्री ट्रेड डील अटकी हुई है। और क्याट्सा कानून के तहत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना भी अमेरिका के साथ विवाद का मुद्दा है। इन सब वजहों से भारत और अमेरिका के रिश्ते खटास से भरे हैं। आर्थिक मजबूरी। भारत मेक इन इंडिया से लेकर सोलर एनर्जी और फार्मा तक हर सेक्टर में तेजी से बढ़ना चाहता है। लेकिन ज्यादातर जरूरी पार्ट्स और कंपोनेंट्स चीन से आते हैं। इतिहास भी हमें चेतावनी देता है। 1950 के दशक में नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। भारत और चीन को एशिया का नेतृत्व करना था। लेकिन 1968 का युद्ध उस भ्रम को तोड़ गया। चीन ने अचानक हमला कर भारत को अपमानित किया और भरोसा तोड़ दिया। सबक साफ है, चीन पर आंख मूंदकर भरोसा करना खतरनाक है। आज सवाल यह है कि क्या भारत ने इतिहास से कुछ सीखा है या फिर वही गलती दोहराई जा रही है? क्योंकि हकीकत यह है कि सीमा विवाद अब भी जस का तस है। लद्दाख में चीनी सैनिकों की तैनाती जारी है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन अब भी दावा करता है और सैटेलाइट तस्वीरों में चीन नई सैन्य चौकियां बना रहा है। यही असली दांव है। अगर भारत संतुलन बनाए रख सका तो चीन के साथ कारोबार से आर्थिक लाभ मिलेगा, अमेरिका पर निर्भरता घटेगी और भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाने की ओर ताकत मिलेगी। लेकिन अगर चीन इस मौके का इस्तेमाल भारत को अलग थलग करने में करता है, पाकिस्तान के साथ और गहरी साझेदारी बनाता है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ाता है, तो नुकसान भारी होगा। भारत एक साथ कई मोर्चों पर संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। चीन से रिश्ते, अमेरिका से तनाव, रूस से रक्षा समझौते और ग्लोबल साउथ में नेतृत्व। ये बेहद कठिन खेल है। तो सवाल ये है, क्या मोदी का ये कदम भारत को वैश्विक शक्ति बनाने की ओर एक साहसी कदम है या फिर 1961 की गलती का दोहराव? जवाब एक समिट या एक हैंडशेक में नहीं छुपा है। असली जवाब इस बात में है कि भारत अपने विरोधाभासों को कैसे संभालता है। व्यापार बनाम सुरक्षा, सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा, कूटनीति बनाम अविश्वास। भू राजनीति में न दोस्त स्थायी होते हैं और न दुश्मन, वहां सिर्फ स्थायी हित होते हैं। और भारत की सबसे बड़ी चुनौती है इस खेल को खेलना बिना खुद खेले जाने के। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी एंगेजमेंट से हमें दुनिया भर से ऐसी और एनालिसिस और स्टोरीज लाने में मदद मिलती है। और याद रखना, आपकी ओपिनियन मैटर करती है। मैं बताइए,